नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्या भी हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आज जो ये मूवमेंट हुआ या गैप अप ओपनिंग हुआ उसके पीछे का क्या वजह था। और साथ में कल आज जो है आपका एक्सिस, इन्फोसिस और रिलायंस का रिजल्ट आने वाला था। कैसा रिजल्ट आया, ठीक, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो तीनों ही रिजल्ट जो जो हैं दोस्तों, वो मिसलिनियस आए हैं। मिसलिनियस इन द सेंस कि फ्लैट आए हैं, ठीक है। ये रिलायंस का थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज आपका एक्सिस बैंक का तो रिजल्ट बेटर नहीं है। उसके नंबर जो हैं ईयर ऑन ईयर अच्छे आए हैं, 5-6% अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर में ना थोड़ी सी गड़बड़ मेरे को दिख रही है। वैसे ही इन्फोसिस में भी कोई अच्छा खासा मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। रिलायंस के नंबर अच्छे आए हैं, नो डाउट अच्छे आए हैं, लेकिन देखते हैं कल क्या भी हो सकता है। तो यही है कि देखिए, इन्फोसिस का रिजल्ट जो है फ्लैट आया है। एक्सिस का रिजल्ट जो है दोस्तों, वो भी एक तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है नंबर सही नहीं आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर 5-6% का आया है, सही आया है, ठीक है। तो मार्केट जो है कल दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो फ्लैट ही खुलना चाहिए। और बैंक निफ्टी फ्लैट खुलना चाहिए, और निफ्टी हो सकता है गैप अप खुले आपके रिलायंस के वजह से। तो ट्रेडिंग से मतलब लाइव ट्रेडिंग में ये डिस्कस करेंगे उसके बारे में क्या हो सकता है। जो प्री ओपन मार्केट का कंडीशन रहेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और कोई दोस्तों ऐसा तो कोई ख़ास इवेंट है नहीं आज के लिए जो जिससे कि कल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़े। और कुछ होगा तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का क्या लेवल हो सकता है, ठीक। चलिए डैशबोर्ड पे तो आप लोग देख सकते हो कि आज इंडिया वेक्स जो था फ्लैट ही था, ठीक है। और वहीं पे निफ्टी 50 जो है 380 के आसपास खुली थी, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो हुई है 311 पे हुई है, 23,311 पे। वैसे जितने भी इंडेक्स थे दोस्तों आज पॉजिटिव ही थे, केवल निफ्टी हेल्थ केयर, एफएमसीजी, फार्मा और आईटी को छोड़ के, ठीक है। तो और आज जो दोस्तों रेलवे के स्टॉक्स थे, रेलवे के स्टॉक्स ने एक काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दी है। और उसका कुछ न्यूज भी आया था कि बजट में कुछ ही स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है उससे रिलेटेड। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी आज दिया है। करीब करीब ये देखो आप, इरकॉन जो है करीब 16% बढ़ा था। वहीं पे जुपिटर वैगन जो है 14%, और आरवीएनएल जो है 10% के आसपास भागा था आज, ठीक। और और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है आपका। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये देखो, निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी। निफ्टी की ओपनिंग जो है यहाँ 23,376 पे हुई थी। और उसके बाद इसने 23,391 तक ये गई। और उसके बाद इसने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद इसने अपने प्रीवियस डे के हाई को टच किया। हाई को टच करने के बाद दोस्तों फिर वापस, मतलब इसी को सपोर्ट बना करके, प्रीवियस डे के को सपोर्ट बना करके उसी के रेंज में घूमते रही, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक सपोर्ट था, ये वाला, ठीक। ये एक रेजिस्टेंस था, ये 13 जनवरी का एक रेजिस्टेंस था, तो उसी के आसपास ये घूमते रहे। दोस्तों कल का क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, अगर मान के चलिए, उससे पहले मैं बता दूं जैसा कि वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सिस का रिजल्ट भी कोई खास नहीं आया है। एक्सिस का ईयर ऑन ईयर जो है 5-6% का ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर में कोई खास उसने ग्रो अप नहीं किया है। वहीं पे इन्फोसिस ने भी कोई खास ग्रो अप नहीं किया, ठीक है ना। ईयर ऑन ईयर उसका भी 5-6% का बन रहा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर का कुछ है नहीं खास डाटा, ठीक। मतलब उसके भी नंबर कुछ अच्छे खासे नहीं है। वहीं पे रिलायंस जो है, रिलायंस का नंबर थोड़ा बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो निफ्टी हो सकता है कि कल रिलायंस की वजह से गैप अप ओपनिंग दे,
ठीक। तो अगर मान के चलिए कि गैप ऑफ ओपनिंग देता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे कैसे आज ये गैप ऑफ ओपन हुआ 376 पे, ठीक है ना, 23,376 पे, उसके बाद यहाँ पे आया, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक आया और इसके लो, मतलब ये देख लो आप, इसके प्रीवियस डे के हाई को टच किया, फिर ये वापस मुड़ा है। तो ऐसे ही आपको खुद नहीं जाना है कि अरे गैप अप ओपनिंग हो गया तो चलो बुलिश ट्रेड, सबसे पहले बुलिश ट्रेड में घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे देखो आप, जिन्होंने भी ये गैप अप ओपनिंग के चक्कर में, ठीक है ना, मैं भी पहले करता था ऐसा, जैसे ही गैप अप ओपनिंग होता था आज से 3-4 साल पहले, मैं भी फटाक से बुलिश ट्रेड बना लेता था, उसके बाद क्या लॉस। ठीक। तो अक्सर ऐसा होता है, नए जो ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि वेट करना है, सबसे पहले रिट्रेस, उसको रिट्रेस हो जाने दो। अब रिट्रेस हो जाने के बाद, ठीक है ना, तब आपको पोजीशन बनाना है, अदरवाइज। और ये भी नहीं कि मतलब मैंने ये बोल दिया कि गैप अप में मतलब ये रिट्रेस ही करेगी, ऐसा भी नहीं है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तो छोड़ दो आप, जब तक कि आप उसके प्रीवियस डे के लो को या कोई अच्छा खासा नीचे आने के बाद कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं करता है 20 EMA के ऊपर, तब तक आपको बुलिश ट्रेंड में नहीं घुसना है, ठीक है। वही मान के चलिए कि एक रेंज में ओपन हो जाता है निफ्टी कल, ठीक है। तो एक रेंज में ओपन होगा तो बुलिश कैंडल का अगर फॉर्मेशन आपको दिखता है ऊपर की साइड को 5 मिनट के कैंडल के साथ, ठीक है, तो आपको आपको जो पहला टारगेट अचीव करना है वो 23,340 का हो सकता है, उसके बाद 23,390 तक का दूसरा टारगेट मिल सकता है। अगर उसके भी ऊपर चलेगी तो 23,440 और 23,500 तक ये जा सकता है, ठीक है। वहीं नीचे की साइड बात कर लेते हैं दोस्तों। नीचे की साइड अगर दोस्तों मान के चलिए कि बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, 20 EMA के नीचे हो जाता है और बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो आपको ऊपर की साइड का स्टॉप लॉस लगा के, जो ये देखिए, अगर इसके नीचे खुलती है तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आ, इसको यहाँ तक आने देना है और उसके बाद आपको ना यहाँ तक, फिर जैसे क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये खुलती है ना तो ये ऐसे आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक जाने देना है और फिर अगर यहाँ पे आपको बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर बियरिश कैंडल कोई बनता है तो आपको नीचे की साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करना है, ठीक, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर रेंज में है तो अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो सेल करके बैठ जाओ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। सेल आप कैसे करोगे, ठीक है, पुट साइड का सेल इधर मतलब अगर नीचे की साइड है, ठीक है, तो नीचे की साइड है तो आपको क्या करना है कि अ, आपका मतलब व्यू क्या बन रहा है, नीचे की साइड का व्यू बन रहा है, तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, इधर का जो है कॉल, मतलब ओटीएम का कोई कॉल जो है उसको सेल करना है और चुपचाप बैठे रहना है और उसका प्रीमियम खाना है। अगर आपका बैलेंस अच्छा खासा है तो बायर्स वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी बाय करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनको अगर रेंज में, किसी रेंज में मार्केट है तो उसमें घुसने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका प्रीमियम ही जाएगा। और तो और क्या ही बताऊं। चलिए, आज इसका दोस्तों मैं ऑप्शन चेन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आज इसके मतलब आज इसका वीकली एक्सपायरी थी और कल जो है नए कॉन्ट्रैक्ट मतलब आज ही दिखेंगे आपको ऑप्शन चेन में, लेकिन वो कुछ खास डायरेक्शन नहीं बताएंगे, तो उसके ऑप्शन चेन का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी 23,000 49,081 पे, और उसके बाद दोस्तों देखिए मैं यही बोल रहा था कि जब तक ये ओपनिंग हुई यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस, मतलब इधर एक रेजिस्टेंस का ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, ये देख रहे हैं, ये ये एक रेजिस्टेंस था। तो इसको टच करके ना दोस्तों वापस नीचे आ गया ये, ठीक। और उसके बाद इसी रेंज में ये पूरे दिन घूमता रहा, ठीक।
तो यही है दोस्तों। बैंक निफ्टी का देखिए, एक्सिस बैंक का तो कोई रिजल्ट अच्छा खासा आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि या तो गैप डाउन खुलेगा या एक रेंज में खुलेगा। तो आपको देखना है, अगर गैप डाउन खुलता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है। फिर आपको अगर मान के चलिए कि बैंक निफ्टी जो 49,000 के नीचे खुलती है, तो आपको 49,000 के लेवल तक का रिट्रेसमेंट का वेट करना है। फिर आपको 49,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। नीचे की साइड जो दोस्तों आपका लेवल होगा वो 48,840 का होगा, फिर 48,600, 48,430 का हो सकता है। एक छोटा मोटा सा ये है सपोर्ट। तो ये वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा, लेकिन वही है कि 48,500 जो है ना, वो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है कि वहाँ पे सस्टेन कर सके। ठीक। तो ये लेवल अगर किस देखिए, इस लेवल तक तो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अपने आप को एग्जिट कर लो तो भी सही है। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुक करके खत्म करो अपना मामला। ठीक। वहीं अगर ऊपर की मान के चलिए कि रेंज में ही खुलता है और ऊपर का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि रिजल्ट क्या ही मैं बोलूँ, और ऊपर के साइड का अपना जो व्यू बनता है, तो ऊपर के साइड का जो दोस्तों पहला लेवल होगा वो 49,560 का, फिर 49,750 और 49,000 का 50,000 तक जा सकता है। अगर मान के चलो दोस्तों 50,000 का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ब्रेक कर देती है ना, तो आप बुलिस अपना बैंक निफ्टी में बुलिस व्यू बना लेना। और बेरिश तभी आपको होना है जब आपका ये 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी आ जाती है। ठीक है। लेवल मैंने बता दिया दोस्तों। इसका स्टॉप लॉस अगर ऊपर की तरफ व्यू बनता है, तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा इसी के आसपास, मतलब 20 में या जो भी सपोर्ट बनता है उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। और आ, जैसे जैसे ऊपर जाता है मार्केट, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर की साइड पोजीशन बना के ऊपर की साइड चलने की कोशिश करना है। चलिए इसका जो है एक बार ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 49,200 पे कॉल साइड अगर मैं देखता हूं, तो 49,050 49,050 पे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, और उसके बाद 50,000 पे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। आईटीएम में जो है कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रखा है, यानी कि उनको डाउट है कि मार्केट जो है अपसाइड, इनको ये लग रहा है कि मार्केट जो है अपना अपसाइड का मोमेंटम बना ली है। ठीक है। लेकिन उनको ये भी होप है कि 50,000 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक। वहीं पे दोस्तों कॉल पुट साइड की बात करूं, तो पुट साइड कोई अच्छा खासा 49,000 पे पुट राइटर्स दिख रहे हैं, और अपना 10,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किए हैं। ठीक है। और आईटीएम में ये नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। इन द मनी में ये नहीं दिख रहा है। 49,500 पे 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, तो कोई खास तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं मतलब। तो देखते हैं कल लाइव मार्केट के दौरान ही पता चलेगा कि हाँ कल बैंक निफ्टी का क्या व्यू है, क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी आया है, तो लोगों का क्या सेंटीमेंट बनता है। रिजल्ट जो आया है आपका आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स आया है, तो क्या सेंटीमेंट बनता है देखते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए डिस्कशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।